नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है और आज मैं आप सबसे चीन पर चर्चा करना चाहता हूँ। युद्ध की बहुत सारी बातें मैं लगातार आप लोगों से करता रहता हूँ, लेकिन ये एक नए किस्म का युद्ध है और इसके लिए आपको चीन की उस चाल को समझने की ज़रूरत है, जो उस नए युद्ध से पहले हमेशा चीन करता है। देखिए, चीन के जो युद्ध की नीति है, उसमें एक तरीका ये भी है, पहले किसी स्थान के बारे में इतना बोलो, इतना उसे विवादित कर दो कि एक दिन वो स्थान विवादित हो जाए। फिर चाहे वो ताइवान हो, फिर चाहे वो तिब्बत हो, या फिर चाहे वो हमारा अपना अरुणाचल प्रदेश हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस को लेकर चर्चा कर रहा हूँ। हुआ ये कि कोई 3-4 दिन पहले एक भारतीय महिला जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, वो लंदन से जापान जा रही थी। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जाना था जापान, पहुँच गए चीन। तो कहानी ये हुई कि लंदन से जापान में उनका ट्रांजिट फ्लाइट चीन से होकर था। संघाई एयरपोर्ट पे जब वो उतरी और फिर वो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जापान के लिए जा रही थी, ठीक उसी वक्त चीनी अधिकारियों ने उनको रोक लिया और कहा कि हम आपके पासपोर्ट को नहीं पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडियन पासपोर्ट है और आप अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, तो आप इंडियन पासपोर्ट छोड़ के चाइनीज़ पासपोर्ट ले लीजिए। मतलब कल के दिन में अगर चाइनीज़ अधिकारियों को दिखेगा कि कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का जा रहा है, तो उसे वो चाइनीज़ घोषित कर देंगे। बात यहीं तक नहीं खत्म होती है, क्योंकि ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। चीन ये लगातार करता रहेगा। तो आज आपके सामने मैं ये अपने विचार रखने जा रहा हूँ और आप भी सोचिए कि क्या चीन बारंबार ऐसा करता रहे और बदले में हम केवल बयान देने भर से ही काम चल जाएगा। क्योंकि एक बात तो पहले ये है कि जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो भारत सरकार ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। जैसे ही उस महिला की आप बीती लोगों तक आई, उसके बाद पहले तो जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो इस्तेमाल किया गया। भारत में जो चीन के यहाँ पर राजदूत हैं, वहाँ उनको यहाँ पर कड़े शब्दों में ऐतराज़ जताया गया और साथ में बीजिंग में भी ऐतराज़ जताया गया। और उसके बाद भी चीन वाले नहीं संभले। चीन के विदेश मंत्रालय ने कल फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो टिप्पणियां की वो गैर वाजिब थी और वो सही नहीं थी, भारत विरोधी टिप्पणियां थी। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से कड़े शब्दों में इस बयान को खारिज किया गया और कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी तरह की बयानबाजी से वो हकीकत नहीं बदलने वाला है। साथ ही पूरे घटना को लेकर भारत सरकार ने बयान में कहा कि हमने इसे संज्ञान में लिया है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद भी चीन ऐसी हरकत करता रहेगा। पिछले दिनों हम सब जानते हैं कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगह के नाम बदलते आया है चीन, और चीन उनके नए नामकरण करता है। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अब समय आ गया है कि आप भी और हम भी चीन का नाम ही कुछ और रखना शुरू करें। लेकिन खैर, ये मामला बेहद गंभीर है और इसका जवाब क्या है? मुझे ये लगता है कि चीन को लेकर हमें रियलिस्टिक होना होगा कि चीन का खतरा हमारे सामने है। देखिए, गलवान हादसे के बाद भी भारत और चीन के बीच व्यापार नहीं घटा, तो ये अपने आप में सबूत है कि हम कितने विवश हैं कि हमें चीन के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। हम उससे झगड़ा भी करते हैं, लेकिन हमें धंधा भी करना पड़ता है। ये एक हकीकत है। तो पहले तो आप आत्मनिर्भर बनिए, कोशिश करिए कि चीन के बगैर काम चलाए, और नहीं तो फिर धंधा चलता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आप अपनी स्थिति भी मजबूत करिए, जैसे चीन के साथ दूसरे और देश करते हैं, खास करके जापान है, ताइवान है, वो सब भी धंधा करते हैं, लेकिन वो अपनी बातें रखते हैं। तो बात रखने का तरीका ये है कि वो कहते हैं ना कि राजा की जान पिंजरे में बंद तोते में होती है। तो समय आ गया है कि चीन नाम के उस राजा की गर्दन अगर आपको पकड़नी है, तो पिंजरे में बंद एक तोता को आज़ाद करिए। उस तोते का नाम है ताइवान। देखिए, ताइवान को लेकर चीन किस कदर जो है सो मतलब उलझा रहता है। आप यूँ समझिए कि जापान की प्रधानमंत्री ने ताइवान को लेकर बयान दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान ताइवान की मदद करेगा। और पिछले 2 हफ्ते से पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है और चीन तिलमिला कर रह गया है। चीन अलग अलग तरीके से स्टंटबाजी कर रहा है ताकि जापान की प्रधानमंत्री दबाव में आ जाए, लेकिन जापान की प्रधानमंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं है और बल्कि वो और पुरजोर तरीके से ये इस बात को कह रही हैं कि जापान हमेशा ताइवान का साथ देगा। मैं ये कहता हूं कि जैसे को तैसे वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि चीन वन चाइना पॉलिसी के नाम पर ताइवान का जिक्र करता है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है।
जबकि हकीकत है कि ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। जब चीन ये कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध में उसने भाग लिया, वो भी वो गलत कहता है। भाग लेने वाले वो लोग थे जो आज ताइवान पर रूल करते हैं, और जो लोग आज चीन पर रूल करते हैं 1949 से पहले तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर इनका कैसा इतिहास। तो सीधी सी बात है कि चीन जानबूझकर अपना नैरेटिव जो है कभी विवादों के जरिए तो कभी किसी और तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखता है, और उसकी यही स्ट्रेटजी होती है कि बार बार एक ही बात को दोहराओ ताकि वही सच लगने लगे। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन वही चाल चल रहा है जो चाल चीन ताइवान को लेकर चल रहा है, जो चाल चीन तिब्बत को लेकर चल रहा था। आज देखिए, आज लगभग कमोबेश दुनिया का अधिकांश हिस्सा तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने लगा है। ज़्यादातर देश से ताइवान को लेकर चुप्पी साधे हैं, तो चुप्पी साधने से काम नहीं होगा। चीन के निशाने पर ताइवान है, लेकिन यकीन मानिए ताइवान के बाद चीन के निशाने पर फिर भारत होगा। तो आप अगर ताइवान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल के दिन में चीन का अगला निशाना आप पर होने वाला है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार चीन के वन चाइना पॉलिसी को लेकर उन्होंने बीते कुछ सालों में एक नया रुख अपनाया है, जहाँ पर वो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हमें किसी न किसी तरीके से सरकार के स्तर पर, राजनयिक स्तर पर और हर स्तर पर उन्हें ये कहना पड़ेगा कि हम आपकी इस वन चाइना पॉलिसी, सो कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तथ्यात्मक तौर पर भी गलत है। जब तक आप चीन को उसकी भाषा में जवाब नहीं देंगे, चीन सुधरने वाला नहीं है, वरना वो इसी तरह की हरकत करता रहेगा। कभी वो अरुणाचल प्रदेश के नागरिक के पासपोर्ट के साथ इस तरह की बदतमीजी करेगा, और या फिर कभी वो अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम बदलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल ताइवान को सपोर्ट की घोषणा भर कर देने से काम चल जाएगा, लेकिन ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड है, और अगर ये ट्रम्प कार्ड है तो इसको आप बेवजह मत जाने दीजिए। ताइवान को लेकर हमें ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। ताइवान को भारत का समर्थन मिलना चाहिए, कम से कम भारत के लोगों का तो ज़रूर समर्थन मिलना चाहिए। देखिए, ताइवान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ताइवान एक छोटा सा देश है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसे मैं देश मानता हूं, और वहाँ पे चुनाव होते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति है, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और ताइवान के लोग भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो एक छोटा सा आइलैंड देश है, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों ने, दुनिया के ज़्यादातर मुल्क उन्हें उसे मान्यता नहीं दी है। यहीं से पेच पचता है। जो भी ताइवान के सपोर्ट में बोलने की कोशिश करता है, चीन तुरंत उस पर दबाव बनाता है, उसे धमकी देता है, और ज़्यादातर लोग उसके बारे में चर्चा करने से ऐतराज करते हैं। चीन को पता है, और यकीन मानिए रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होते होते चीन ताइवान पर अपना निशाना बनाएगा। चीन चाहता है कि बिना लड़े ही ताइवान को अपने कब्जे में कर लिया जाए। हालांकि ताइवान की नई पीढ़ी को पता है कि चीन के साथ जाने का मतलब है कि वो तमाम आज़ादी, वो तमाम लोकतांत्रिक शासन पद्धति, वो सब कुछ को वो खो देगा। लेकिन इसके बावजूद चीन और ताइवान के इस संघर्ष को भारत को दूसरे तरीके से, रणनीतिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तिब्बत का मामला है ही, तिब्बत पर हमने एक अलग किस्म की चुप्पी साध रखी है, मानो हमने लगभग सब कुछ बना ही लिया है। और तो और जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले महीने जब एससीओ सम्मेलन हो रहा था, मुझे याद है कि मैं खुद भी जब चीन के तियानजिन में था, और उस समय बहुत से भारत में लोगों को इस बात को लेकर एक अलग किस्म का उत्साह था कि अब रूस, चीन और भारत मिलकर अमेरिका को जवाब देंगे। देखिए, ट्रंप जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं भारत के साथ, वो अनुचित तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी दिन अमेरिका और चीन में से अगर आपको किसी एक मुल्क को चुनना होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें संदेह है कि किसे चुनना चाहिए, क्योंकि यही हकीकत है। भारत का हित भी इसी में है कि आप अमेरिका को ही सहयोगी माने। और ऐसी स्थिति में हम जब बहुत ज़्यादा चीन से उम्मीद करते हैं कि चीन सुधर जाएगा, चीन बदल जाएगा, तो चीन अपने किसी भी सामरिक हित से समझौता नहीं करने वाला है। और अगर चीन ये कह रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश को विवादित मानता है, तो आप समझिए कि ये कोई महज बयान भर नहीं है, बल्कि ये आगे बहुत लंबी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें चीन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब भी मौका मिल रहा है तब वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो वैसी स्थिति में हमें यहाँ पर बजाय चुपचाप देखने के सक्रिय होने की ज़रूरत है।
और जब आप सक्रिय होते हैं तभी आप इस मसले को ठीक से डील कर पाते हैं। तो डील करने के लिए ज़रूरी है कि आप ताइवान के मुद्दे पर, तिब्बत के मुद्दे पर, या फिर साउथ चाइना सी में से स्थित तमाम देश जिसके साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके साथ आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर एक क्वाड नाम का जब संगठन बनाया, आप सोचिए, जबकि वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसके बावजूद चीन ने उसे किस तरह से एशियन नाटो कहकर प्रचारित किया, विवादित किया, और बहुत हद तक भारत के भी दिमाग में ये डाला कि हमें इसमें बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभानी चाहिए, किसी भी तरह के मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन गलवान एपिसोड के बाद भी अगर 5 साल बाद चीन अरुणाचल को लेकर ऐसी हरकत करता है, इसके बावजूद कि चीन को बारंबार भारत ने मौका दिया, गलवान मई 2020 में हुआ और उसके बाद भी फिर आप देखिए कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए, वहाँ पर उन्होंने एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लिया। इससे पहले पिछले साल वो रूस के कजान में जब वो ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे, तब चीन के राष्ट्रपति से मिले थे और तय हुआ था कि भारत और चीन अपने संबंधों को सामान्य करेगा। तो सामान्य करने के बावजूद भी चीन को एक मौका मिला और चीन ने अपना असली चेहरा दिखाया। तो यही बात समझने की ज़रूरत है कि हमें चीन के साथ कैसे डील करना है, और चीन के साथ डील करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम केवल अपने सीमा संबंधित मसले पर ही केवल बात करते रहें तो काम नहीं चलेगा। चीन जहाँ जिस पर सीमा संबंधी या किसी और तरह का विवाद उठाता है, तो आखिर में यही बात है कि भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य कहते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत को चीन के संबंध में रणनीति बनाते समय इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।